दुनिया वो किताब है, दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती। दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन ज़माना वो उस्ताद है, लेकिन ज़माना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देती है। हेलो दोस्त, आपका दोस्त एमडी अजमल। आप लोग देख रहे हैं क्रिएट नॉलेज 365। क्रिएट नॉलेज 365 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को हम पढ़ चुके हैं, तो अब इस वीडियो में रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार हैं, रासायनिक समीकरण के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सारा डिटेल से अभी हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। आप देखते रहें। तो देख लेते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि रासायनिक का इंग्लिश नाम होता है केमिकल और समीकरण का नाम होता है इक्वेशन, मिला के हो जाता है केमिकल इक्वेशन। नो डाउट। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा बिल्कुल देख लेते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में है। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। बिल्कुल आसान है। रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसको हम कैसे व्यक्त करें, कैसे हम दूसरे को समझा पाएँ या कैसे हम लिखें, तो हम किसकी मदद से लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण को। यूँ ही ऐसा भी कर सकते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक रूप से कैसे दर्शाते हैं, वो दर्शाने जिससे हम दर्शाते हैं उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। हर चीज़ का कुछ, अगर आप पढ़ाई करते हैं खास करके साइंस, हर चीज़ का साइंटिफिक ये सिंबल होता है, साइंटिफिक संकेत होता है। जैसे आप मिरर पढ़ रहे तो मिरर बना नहीं सकते हैं, तो आप क्या करते हैं थे, इस तरह बना लिए, इधर क्या कर देते थे, पेंट कर देते थे, इस तरह करके आप बनाते थे। तो उसी तरह रासायनिक समीकरण को सरल और आसान तरीके से समझाएं, कम समय में समझाएं, तो कैसे समझाएंगे, रासायनिक समीकरण की मदद से समझाते हैं या दर्शाते हैं। तो देख लेते हैं रासायनिक समीकरण का क्या, एक उदाहरण के साथ। जैसे कि H2 क्या है, H2 है, हाइड्रोजन गैस है, और ये क्या, क्लोरीन गैस है। उसको जब हम रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तो HCl बनता है। इसी से हम देख सकते हैं बिल्कुल, यानी कि ये क्या है, H2 और Cl2 का रिएक्शन जब होता है तो क्या बोलते हैं, HCl। कितना आसानी से हम समझ सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण के दो भाग होता है, यानी कोई भी रासायनिक समीकरण है तो उसका क्या होता है, दो हिस्सा होता है। ये पहला हिस्सा क्या होता है, अभिकारक, और दूसरा प्रतिफल या उत्पाद। दूसरा क्या होता है, प्रतिफल या उत्पाद। कोई भी रासायनिक है उसका दो हिस्सा होता है, एक अभिकारक को दर्शाता है, एक प्रतिफल को दर्शाते हैं। और आप जान चुके हैं अभिकारक और प्रतिफल क्या है। तो किधर प्रतिफल को दर्शाएंगे, किस साइड हम प्रतिफल को लिखेंगे, किस साइड उत्पाद को लिखेंगे, ये भी देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण में एक तीर का चिन्ह होता है, जो आप देख सकते हैं, तीर का चिन्ह होता है, जो यही है, तीर का चिन्ह होता है। तीर की दिशा में उत्पाद को दर्शाया जाता है। जैसे अब देख के बता सकते हैं तीर की दिशा किधर है, बिल्कुल इधर है। तो तीर की दिशा में क्या लिखा जाता है, उत्पाद, जिसको हम प्रतिफल कहते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। और जबकि विपरीत दिशा में अभिकारक को दर्शाते हैं। और इसलिए तीर से ही पता चलता है कि उत्पाद क्या है और अभिकारक क्या है। बहुत अच्छी बात है कि हम एक समीकरण से ही पता लगा लेते हैं कि कौन अभिकारक है, कौन अभिकारक है, कौन उत्पाद है। जैसे तीर की दिशा में जो है, यानी कि ये वाला क्या है, उत्पाद है, प्रतिफल है, प्रोडक्ट है। और ये वाला तीर के विपरीत दिशा में जो है वो क्या है, अभिकारक है। इस समीकरण से हम आसानी से किसी को बता देंगे कि ये क्या है, उत्पाद है। ये आसानी से हम बता लेंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन यौगिक, कौन कौन तत्व, कौन कौन पदार्थ हिस्सा ले रहा है। देखो कितना आसानी से हम समझा पा रहे हैं। इसी तरह से तीसरा नंबर एक पॉइंट है क्या, दो यौगिकों के बीच, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें कितना, दो या एक भी हो सकता है, दो हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, क्या वो पदार्थ हो सकता है।
तो दो पदार्थों के बीच क्या जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। जैसे कोई भी दो पदार्थ है या तीन पदार्थ है तो गैप होगा, उस गैप में यूँ गैप नहीं छोड़ेंगे तो हम क्या दे देंगे, जोड़। और जोड़ का मतलब यहाँ हो जाएगा कि ये भी हिस्सा ले रहा, रासायनिक अभिक्रिया में ये भी भाग ले रहा। जैसे इसी में हम देख लेते हैं, इसी उदाहरण में कि देखो मेरा बन रहा है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा, लेकिन इस अम्ल बनाने में क्या क्या हिस्सा ले रहा, H2 HCl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस हिस्सा ले रहा, लेकिन बीच में क्या है, प्लस है, मतलब दोनों के मिलने से ही बनता है। और तीसरा होता तो और प्लस दे देते हैं, और प्लस दे के और लिख देते हैं जो हिस्सा लेता। इतना आप समझ गए होंगे, तीसरा पॉइंट भी समझ गए। अब चौथा पॉइंट भी समझ लेते हैं। रासायनिक समीकरण में हमेशा यौगिक के अणु के रूप में लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में ये बहुत बड़ी बात है, मॉलिक्यूल अणु के रूप में रहता है। अणु और परमाणु तो अब समझ गए होंगे, तो अभी तो इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण। देखिए हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक तत्व है, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये अभी तत्व नहीं है। गैस हो जाता है, ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, यौगिक हो गया। यौगिक अब किस में, परमाणु में है या अणु में? यौगिक हमेशा अणु में रहता है, तत्व परमाणु में रहता है, यौगिक अणु में रहता है। यौगिक ये भी अणु में है, क्लोरीन भी अणु में है। यदि सिर्फ Cl रहता, ये क्या है, तत्व है, ये क्या है, ये HCl2 ये यौगिक है। Cl किस में है, अभी परमाणु में है, Cl2 यानी ये यौगिक है, तो किस में है, अणु में। बस इतना समझ लीजिए, अणु परमाणु जब पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे इसको सही से। अब देखो रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार, तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, ये दो ही प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। थोड़ा यहाँ टाइपिंग में दिक्कत हो रहा है, एक ही कलर में दे दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ से तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये पूछा भी जाता है या कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो क्या लिखेंगे, जब रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक और प्रतिफल के तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब रासायनिक समीकरण है तो उसका दो पार्ट होता है, अभिकारक और प्रतिफल। तो अभिकारक में जितना परमाणु संख्या होगा सेम उतना ही संख्या होना चाहिए प्रतिफल में। तो यदि बराबर परमाणु संख्या है तो क्या संतुलित होगा, यदि बराबर नहीं है तो असंतुलित होगा। यही लिखा गया है। तो हम उदाहरण से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक रासायनिक समीकरण है, H2 + O2 से बनता है मेरा जल बनता है, ये एक रासायनिक समीकरण है, ये बन रहा है। तो हम संतुलित है असंतुलित ये हम देख रहे हैं अभी। देखो इसमें हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, बन जाता है H2 जल बन जाता है। तो इसमें कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन है, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन है तो इसमें कितना परमाणु है, इसमें परमाणु 2 है, इसमें ऑक्सीजन कितना है, 2 है। 2 परमाणु हाइड्रोजन का, 2 परमाणु है ऑक्सीजन का। अब बनने के बाद देख लेते हैं क्या बनता है, यहाँ भी देख लेते हैं। 2 परमाणु, यहाँ कितना है, 2H2O। तो यहाँ है 2 परमाणु, 2 जल का अणु है, ये क्या मॉलिक्यूल है, तो अणु है, 2 अणु है। और अगर हम परमाणु में करें बांटे या देखें तो कितना होगा, तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। यहाँ पे समझ लेते हैं कि 4 कैसे हो गया। देखिए ये क्लास 9th में भी आप पढ़ चुके हैं या नहीं जानते तो देख लीजिए। अणु को इधर लिखा जाता है सामने में और परमाणु नीचे लिखा जाता है, ये वाला क्या हो गया, अणु। 2 आगे जो लिखा हुआ अणु वो क्या है, ये है, आगे वाला 2 है वो 2 अणु है, जो हाइड्रोजन के बगल में 2 है वो परमाणु है। तो परमाणु हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अणु गुना परमाणु बराबर परमाणु हो जाता है, अणु गुना परमाणु। अणु 2 है, यहाँ परमाणु कितना 2, तो 2 गुना 2 4, परमाणु कितना हो गया, 4 हो गया, एटम जिसको हम बोलते हैं, परमाणु 4 हो गया। और यहाँ कितना है, 1 है,
क्या है, 1 परमाणु 1 है। ऑक्सीजन का परमाणु कितना, 1 है। और 1 गुना 2, 2 क्या हो गया, परमाणु। अणु गुना परमाणु बराबर परमाणु की संख्या। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इस समीकरण में, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इधर कितना है, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ भी 2। ऑक्सीजन का बात तो सही है ऑक्सीजन के लिए, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो ये गड़बड़ है, ये संतुलित नहीं है। तो इसको यानी बराबर होना चाहिए, तभी तो संतुलित हो जाएगा। तो ये 4 है, इधर अभी हम 4 कर देते हैं। तो हम यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन 4 मतलब हाइड्रोजन का 4 आइटम है, परमाणु है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। तो इसको भी हम 4 कर देते हैं, आगे हम लगा देते हैं 2, यहाँ 2 लिख दिए, तो 2 दूना 4, इधर भी 4। इसको हम किस तरह संतुलित असंतुलित को हम संतुलित कर सकते हैं, इसका हम आगे हम जस्ट पढ़ने वाले हैं। असंतुलित को संतुलित कर सकते हैं, ये नियम पढ़ लेंगे। अब दूसरा देख लेते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, अभिकारक और प्रतिफल में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या बराबर ना हो, यानी जितना परमाणु संख्या अभिकारक का हो उससे ज़्यादा या कम प्रतिफल में हो। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है किसी में, अभिकारक और प्रतिफल में। तब क्या कहेगा, रासायनिक, वैसा रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। कितना है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन नहीं, ये हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस में 2 परमाणु है, 2 एटम है। यहाँ कितना है, क्लोरीन में 2 परमाणु है। यहाँ क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। तो यहाँ देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ कितना हाइड्रोजन, 1 है। यहाँ क्लोरीन कितना, 2 है, यहाँ पे 1 है परमाणु। तो यह क्या गड़बड़ है, इधर भी 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, इधर भी क्लोरीन का 2 परमाणु है, इधर भी 2 होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो क्या असंतुलित हो गया, यानी संतुलन में नहीं है, ये गड़बड़ है। गड़बड़ है तो क्या असंतुलित कहेंगे। और इसको, इस गड़बड़ को हम सही भी कर सकते हैं, एक नियम भी है, कई नियम है, इसको भी सही करना जरूरी है। इसका एग्जाम में भी पूछा जाता है कि असंतुलित को संतुलित कैसे करें, या कोई समीकरण इस तरह दे दे कि इसको संतुलित करें। तो हम सीखेंगे, अभी एक ही जगह पे सारा कुछ हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ताकि हम नहीं तो हम भटक जाएंगे। फिर देख लेते हैं रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। देखिए, रासायनिक समीकरण का इजाद कैसे, क्यों हुआ, क्यों जरूरी पड़ा, इसी से हम इन्फॉर्मेशन, ये सब जानकारी लेने के लिए हम इसका इजाद किए या इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब जान लेंगे। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन, जो भी सूचनाएं हैं, जो भी ये जानकारी लेना है, ये अभिक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया हम रासायनिक समीकरण से आसानी से पा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और प्रतिफल के सूत्र की जानकारी देता है। जैसे आपको हम पूछ लेते हैं जल तो आप जानते हैं, तो जैसे जल बोला जाता है, जल एक ही है, भाषा है, तो जल बोलने से इसका किसी अभिकारक का सूत्र नहीं पता चलता है, उसको क्या बोला जाता है, नहीं बोला जाता है। जबकि जल का सूत्र क्या होता है, आप भी जानते होंगे, जल का सूत्र होता है H2O, या इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन सा तत्व है, ये सब जानकारी हम रासायनिक समीकरण से मिलता है। इस तरह का फ़ायदा होता है, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, तो हम इतना ही नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे सारा। मेरा PDF तो बहुत है लंबा, देख लेंगे, इसी का दूसरा पार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। बस इतना ही।